और मुझे कह रहे हैं कि भाई ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप आराम से वहाँ बैठो, वेट करो, जब हम अपना पूरा करेंगे तो उसके बाद जो है फिर हम आपको बता देंगे क्या करना है। और उसके 20-25 मिनट के बाद उन्होंने जो है ना वो मेरे दोस्त को डिपोर्ट कर लो या आप रिफ्यूज़ कह दो कि रिफ्यूज़ कर दिया उनका एंट्री। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ खुरम रशीद के साथ वंस अगेन तुर्की से। और भाई लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉर्जिया का ट्रिप बाय रोड। कल रात को हम लोग इस्तांबुल से आए, रेज़े एक सिटी है यहाँ तुर्की में, और हमने कहा यार बाय रोड वो करते हैं जॉर्जिया को, देखते हैं कि बॉर्डर कैसा है तुर्की और जॉर्जिया का। अच्छा खुरम भाई, तो अभी हम कहाँ हैं इस वक्त? हम अभी हैं होपा, जो बॉर्डर से बहुत ही करीब है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर अभी। 20 किलोमीटर बाद जो है ना बॉर्डर आएगा। और बड़ा यार खूबसूरत, तुर्की के छोटे छोटे शहर भी बहुत खूबसूरत बने होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब ये कुत्ता आ रहा है, देखिए मेरा दोस्त आ रहा है, तो इसीलिए तो मेरी बुलती बंद हो गई है, देखिए यार मैं वीडियो जब भी बनाता हूँ ये कुत्ता क्यों आ जाता है? उनको भी शौक है आई थिंक वीडियो आने में। बट एनीवेज गाइस, बड़ा ज़बरदस्त रात गुजारी है यहाँ पे। होटल लिया था, बड़ा अच्छा होटल था। और ये देखिए मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप निकली हुई है। अभी हम लोग कॉफ़ी पीने आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ गए हैं ना, ये देखिए। तो आपके साथ ये जर्नी इंशाल्लाह शेयर करेंगे, आप एंजॉय करते रहे। गाइस ये खूबसूरत ब्लैक सी है, आप देख सकते हो यहाँ होपा सिटी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे रात को। ये इसका व्यू है, आप देख सकते हो। ये रेस्टोरेंट्स बने हुए खूबसूरत। अभी हम इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, क्योंकि दूसरा वाला कॉफ़ी शॉप बंद था। और यही समंदर जो है ना जॉर्जिया को भी लगता है। अभी आगे सामने से ना इसी रोड से हम आगे जाएंगे टैक्सी में या छोटी सी बस में। जॉर्जिया के बॉर्डर पर सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, वहाँ से जॉर्जिया क्रॉस करेंगे तो यही जो है ना समंदर कंटिन्यू रहेगा। इसको कहते हैं ब्लैक सी। यहाँ पे तुर्की और जॉर्जिया दोनों को लगता है ये। गाइस ये छोटी सी वैन है, ये बॉर्डर जाती है जॉर्जिया के बॉर्डर, सिर्फ 20 मिनट में पहुंचेंगी और इसका 50 रुपये किराया है। तो ये हर जगह पे मिल जाती है, यहाँ हमारे होटल के बाहर ही है। और खुरम भाई बैठे हुए, तो अभी हम बॉर्डर जाएंगे और वहाँ से फिर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। ये भाई हम पहुंच गए 20 मिनट के अंदर तुर्किश साइड वाले बॉर्डर पे। ये देखिए ऊपर सर्ब गुमरुक, बहुत सारे लोग आप देख सकते हो वेट कर रहे हैं। अब ये बॉर्डर टाउन है सर्ब के नाम से तुर्किश साइड पे, और सर्बी के नाम से जॉर्जियन साइड पे। यार ये एंट्री रिफ्यूज हुई है, फिर भी हंस रहे हो आप ये क्यों? जान थोड़ी ले ली है। अच्छा, सिर्फ एंट्री नहीं दी है ना। दोस्तों एक अजीब वाक़या हुआ है हमारे साथ, मैं आपको ये पूरा वाक़या बताता हूँ। हम लोग बेसिकली तुर्की से जा रहे थे ना जॉर्जिया, बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, ये बिल्कुल जो ब्लैक सी साइड है वहाँ से। तो हमारा जो दोस्त है, मेरे साथ जो दोस्त मेरा जा रहा था खुरम रशीद, जिनके पास इंडोनेशिया का पासपोर्ट है, जो इंडोनेशिया आया था तुर्की से। और हम लोग अक्सर विज़िट करते हैं, जब भी वो यहाँ आता है तो तुर्की का एक रोड ट्रिप लगा लेते हैं। तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली हम लोगों ने इरादा किया था कि हम जॉर्जिया को बाय रोड विज़िट करेंगे और एक कार लेंगे जो जॉर्जिया का सिटी है तुर्की के करीब समंदर के पास, जिसका नाम है बातूमी। तो हमने कहा वहाँ हम जाएंगे और वहाँ पे जो है ना हम एक वो लेंगे, क्या कहते हैं, कार लेंगे, क्योंकि कार इतनी महंगी भी नहीं है और अच्छी सर्विस होती है। तो हमने कहा कार लेके तो फिर हम उस पे ट्रेवल करेंगे बाय रोड, पूरा जॉर्जिया देखेंगे और उसके बाद जो है वापस वही बॉर्डर पे आके सिटी जो बातूमी सिटी है वहाँ पर कार को छोड़ देंगे। तो हमारा इरादा था कि हम 4-5 दिन के लिए जो है जॉर्जिया को विज़िट करेंगे। तो हमने क्या किया कि एक हमने ट्रिक यूज़ किया चीप टिकट लेने के लिए। हमने जब देखा
कि वहाँ का जो टिकट है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। जॉर्जिया का जो सिटी है उसका नाम बातूमी है, उसका टिकट तकरीबन डबल से ट्रिपल रेट आ रहा था। तो हमने तुर्की का जो बॉर्डर सिटी है, रिज़े कहते हैं उसको, वहाँ का हमने फ़्लाइट ली, वो बहुत चीप हमें पड़ी और वहाँ से 1 घंटा जो है दूर है बॉर्डर। तो हमने कहा बॉर्डर का भी देख लेंगे, क्योंकि मुझे नॉर्मली मुझे भी शौक़ होता है बॉर्डर को देखना और दो कंट्रीज़ के बीच में जो बॉर्डर होता है उसको कैसे क्रॉस किया जाता है, लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, इमिग्रेशन का कैसे होता है, बॉर्डर पे क्या फैसिलिटीज़ होती है और कितना इजी होता है एक बॉर्डर को क्रॉस करना। तो इस चीज़ की वजह से जो है मैं वहाँ पे गया जॉर्जिया के बॉर्डर के पास और वहाँ से हमने क्रॉस करना था। अगर आपने देखा हो तो होपा एक सिटी है, वहाँ से हम लोग बॉर्डर पे गए। बॉर्डर का नाम सर्प है तुर्की साइड पे और सर्पी है जॉर्जियन साइड पे। तो आपने देखा होगा कि वहाँ हम बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ तक हमने वीडियो भी बनाई थी। हम तो पूरा व्लॉग का सोच रहे थे कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके जो है तुर्की से जॉर्जिया जाएंगे और फिर जॉर्जिया से आगे सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, किस तरह बॉर्डर हमने क्रॉस किया, सारी चीज़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या हो गया। अब इशू ये है कि मैं तो तुर्किश जो ID कार्ड है उस पर जॉर्जिया की एंट्री है हमें, तो मुझे तो वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए था। तो मैं जो है उस ID कार्ड पे गया था और मुझे तो कोई वो मसला नहीं था। बॉर्डर पे ज़्यादातर लोग जो क्रॉस कर रहे थे जॉर्जिया में वो तुर्किश लोग ही थे, तो हमसे तो कोई सवाल नहीं पूछा, बस वो एंट्री दे दी उन्होंने और हम लोग अंदर चले गए। लेकिन जो मेरा दोस्त है खुरम, उसके पास इंडोनेशिया का पासपोर्ट है, राइट। तो उसने वीज़ा लिया था, क्योंकि इंडोनेशिया के पासपोर्ट पे वीज़ा ले सकते हो, जॉर्जिया का एलिजिबल कंट्रीज़ में है। तो उसने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए और फिर जो है 4 दिन वेट किया, मुझे याद है 4 वर्किंग डेज़ वेट करने के बाद जो है उसको वीज़ा मिला जॉर्जिया का। तो भाई जितना भी उन्होंने प्रोसेस करना था वो कर लिया और साथ में फ़ीस भी ले ली और फिर 4 महीने तक ये वैलिड था वीज़ा, मल्टीपल एंट्री था। तो फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पे तुर्किश इमिग्रेशन हमने क्रॉस किया तो हम जॉर्जिया के इमिग्रेशन पे गए और उसके बाद जो है वहाँ पे मैं तो निकल गया, आगे वेट करता रहा मैं लाउंज में दोस्त का। और हमारे पास होटल बुकिंग भी थी, हमारे पास जो है फ़्लाइट भी थी रिटर्न की और सब कुछ था, तो कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे आपको पता है कि कुछ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं ना, वो SHO बनने की कोशिश करते हैं और अपने अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो जॉर्जिया की इमिग्रेशन, पहले जब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जॉर्जिया जाता था तो मेरे पास 2-3 बार जो है उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि जॉर्जिया की इमिग्रेशन जो है वो एशियन लोगों को जो है बहुत आप कह सकते हो कि सही नज़र से नहीं देखती और उनको तंग करती है, स्पेशली जब आप दुबई वगैरह से जाते हो, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। मैं तो US वीज़ा पे लास्ट टाइम गया था तो मुझे भी बड़ा तंग किया था जॉर्जिया वालों ने, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये इंडोनेशियन पासपोर्ट पे भी इतना तंग करेंगे, इवन कि उनके पास वीज़ा भी हो। तो वही बात है, उन्होंने मेरे दोस्त को रोक लिया वहाँ बॉर्डर पे और मैं जब 20-30 मिनट गुजर गए, मैं वेट कर रहा था दोस्त का लाउंज में, तो मैं गया इमिग्रेशन वाले को, मैंने कहा क्या मसला है यार, आपने मेरे दोस्त को रोका हुआ है, उसके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। तो इस बात पे वो गुस्सा हो गया कि भाई आपने ये मुझसे क्यों पूछा है, और मुझे कह रहे हैं कि भाई ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आप आराम से वहाँ वेट करो, जब हम अपना पूरा करेंगे तो उसके बाद जो है फिर हम आपको बता देंगे क्या करना है। और उसके 20-25 मिनट के बाद उन्होंने जो है ना वो मेरे दोस्त को डिपोर्ट कर लो या आप रिफ्यूज़ कह दो कि रिफ्यूज़ कर दिया उनका एंट्री, और जो कि बहुत गलत फ़ैसला था, आप ये कह सकते हो कि मिसयूज़ था अपने फॉर्म का। क्योंकि देखो कोई ऐसा इशू नहीं था कि हम लोग बोले कि इस वजह से उसको जो है ना रिफ्यूज़ करना चाहिए। तो वो भी बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ और मैं जाके फिर उनसे मैंने बहस भी की, फ़ाइट भी किया, उनको थोड़ा सा मैंने कहा कि यार ये आप लोगों का कितना गलत तरीका है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, तो मैं भी वापस आ गया तुर्की में, ठीक है। तो हमने फिर आगे जो है ना अपना ट्रिप कंटिन्यू किया, फिर हमने तुर्की में रोड ट्रिप किया है, इंशाल्लाह उसकी वीडियोज़ आगे आ जाएंगी। लेकिन जॉर्जिया की इमिग्रेशन जो है द वर्स्ट इमिग्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, स्पेशली एशियंस के साथ, पाकिस्तानी, इंडियन, एवन अभी इंडोनेशिया भी उसमें शामिल हो गया। तो ये मैसेज मैं इंग्लिश में भी देना चाहता हूँ कि the Georgian immigration at the border of Turkey and Georgia near Batumi is the worst immigration. They don't respect Asian people. My friend with Indonesian passport had valid visa, e-visa he got from the online website. He waited 4 days. He paid the money and then we went to the border. We wanted to visit for 4 to 5 days Georgia, and we wanted to spend money. We wanted to explore the culture, but the immigration at the Serpi border, they didn't allow us. They discriminated my friend and they just refused without giving any reason. The immigration, they didn't mention any reason, like we had the flight, return flight, we had the hotel booking, we had the money and everything. So why didn't they allow us? Please, you can ask them
whoever is watching this video from Georgia, please ask those immigration guys. You are very sad. They didn't allow my friend. They allowed me, but they didn't allow my friend. So that is the thing, guys. I like Georgia, and Georgian people are very nice people, very friendly people, but their immigration is very racist and very bad with Asian people, especially Pakistani, Indian, Bangladeshi, and also with Indonesian now. Thank you guys for watching ये video. और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। और मैंने कहा ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ जॉर्जिया के बॉर्डर पे, तो हमने कहा आपके साथ ये हम शेयर करें। और जो लोग भी जाना चाहते हैं तो 2 बार ज़रूर सोचें, पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह UAE से या US वीज़ा पे अगर जाना चाहते हो तो ज़रूर इस बारे में सोचो कि इस तरह का मसला आपके साथ भी हो सकता है। अलबत्ता अगर आप जा रहे हो तो होटल बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें ले लो, और बाय बॉर्डर ना जाओ। तिबलिसी एयरपोर्ट की फ़्लाइट ले लो या बातूमी एयरपोर्ट की फ़्लाइट ले लो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग ये वीडियो। इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।